नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वे अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। संपूर्ण गाइड है जिसमें 300 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं और उनकी व्याख्या दी हुई है और इसी पुस्तक में 2 साल पेपर भी दिए हुए हैं। सीबीएसई के बदले हुए पैटर्न पर यह पुस्तक आधारित है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चक्षु प्रकाशन की ये जो पुस्तकें हैं वो अलग अलग विषय की भी आती हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। भर्तियां आए या ना, विज्ञापन आए या ना आए, लेकिन सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों में लगातार भर्ती और विज्ञापन के बारे में जानकारी दी जा रही है। फिर से आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा, प्रदेश में चुनाव से पहले प्राथमिक शिक्षकों की बम्पर भर्ती की तैयारी। यूपीटीईटी का भी होगा जल्द आयोजन और इतने पदों पर हो सकती है भर्ती। वही बात है जो लगातार समाचार पत्र में आ रही है, कोई नई बात इसमें नहीं है। लिखा हुआ है कि अब भर्तियों को शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचनाओं और लिखा है कि सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रहे भर्तियों को जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों के बड़े पैमाने पर भर्ती की योजना बना रही है और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। राज्य में इस वक्त शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं और राज्य सरकार चुनावों से पहले इन सभी पदों को भरने की भरपूर कोशिश कर रही है। ट्विटर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पदों की संख्या के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। अभी आज तक के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से भी जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी है और भर्ती के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर लिखा है कि इन पदों पर निकल सकती है भर्ती। इस भर्ती में पदों की संख्या को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद में 51,112 रिक्तियों का हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी थी। साथ ही सरकार की तरफ से ट्विटर के माध्यम से भर्ती की घोषणा भी की गई थी। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2021 को हुए पीएबी की बैठक में केंद्र सरकार को प्रदेश में 73,711 शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी दी गई है और इसलिए इस भर्ती में पदों की संख्या को लेकर के पूरी जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आएगी। तो देखते हैं आखिरकार कब ये भर्ती आती है। और अगली यहाँ पर जो सूचना है वो है रोजगार आंदोलन को लेकर के। लिखा है कि 5 लाख रिक्त पदों को जल्द भरे सरकार। युवा मंच का पिछले लगभग 25-26 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है प्रयागराज में और उसको लेकर के भी आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं। लिखा, प्रदेश में रिक्त पड़े 5 लाख पदों को भरने, गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और रोजगार मिलने तक जीवन निर्वाह लायक बेकारी भत्ता जैसे मुद्दों को लेकर के युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास में प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा। तो वहीं पर युवा मंच ने अपील की है कि 97,000 शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी व एलटी के नए विज्ञापन, पुलिस भर्ती समूह गा, स्वास्थ्य व तकनीकी संवर्ग आदि के 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन के लिए आवाज बुलंद करने के लिए 27 सितंबर 11 बजे पत्थर गिरजाघर पहुंचे युवा मंच। चूंकि रोजगार के मुद्दे पर समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारियां दी जाती हैं, सरकार की तरफ से जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी पुरानी भर्तियां जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर हम लोग बात करें यूपी की, तो यूपी के जो विद्यार्थी भी आज आ चुके हैं और ये विद्यार्थी अब 29 सितंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे परीक्षाओं को लेकर के। और ये विद्यार्थी है सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी परीक्षा 2019 की। इन विद्यार्थियों की परीक्षा की जो तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर परीक्षा अभी नहीं हुई तो ये जो परीक्षा वो लंबी लटक जाएगी, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद तो परीक्षाएं होंगी नहीं, उसमें देरी जरूर लगेगी और इस परीक्षा में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। यूपीटीईटी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के लिए और परीक्षा कराने के लिए विद्यार्थियों ने पत्र भी लिखा है चयन बोर्ड। ये देखिए लिखा है यूपीटीईटी चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी शोध अधिकारी परीक्षा 7/2019 परीक्षा कराने के संबंध में। और ये पूरा लेटर है कि विज्ञापन को आए 2 वर्ष हो चुका है और अभी तक इसकी परीक्षाओं की जो तारीख है वो घोषित नहीं कर पाए हैं और जबकि इसमें आवेदन करने वालों की जो संख्या है वो केवल 10,144 विद्यार्थी ही इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने ये मांग की है कि इस भर्ती की जो परीक्षा की जो तारीख है वो जल्द से जल्द ऐलान करे आयोग। तो केवल सहायक सांख्यिकी अधिकारी ही नहीं है, लगभग 20-22 भर्तियां हैं यूपीटीईटी की जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं।
अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। कल एक परीक्षा थी, आश्रम पद्धति प्रवक्ता की परीक्षा संपन्न हो गई। उसको भी लेकर के सूचना है। लिखा राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में भर्ती के लिए पहली बार आयोजित की गई थी लिखित परीक्षा। और लिखा इसमें विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है वो लगभग 48.55% रही। और परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए इसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा पेपर इसका जो है डाल दिया है, सभी अभ्यर्थियों को वो पेपर देखना चाहिए। जो जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है उन विद्यार्थियों का कहना है कि ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो उलझाऊ नहीं थे, वन लाइनर प्रश्न थे, विद्यार्थियों को ज़्यादा समस्या नहीं हुई। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। आरओ एआरओ और पीसीएसजे नोटिफिकेशन की जानकारी ये मिल रही है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में लगभग जो 100 पोस्ट हैं वो इसमें अभी और जुड़ सकती हैं, क्योंकि जब तक आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नहीं जारी हो पाएगा तब तक इसमें पद जोड़े जा सकते हैं। जिन 200 लोगों का प्रमोशन हुआ था, कुछ जो आरओ थे उनको सेक्शन ऑफिसर बनाया गया है हाल ही में, और कुछ एआरओ थे उनको आरओ बनाया गया है। तो लगभग जो 100 पोस्टें हैं वो लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही हैं, और अगर उसमें जो जितनी भी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो ये 100 पद भी आरओ एआरओ में जुड़ सकते हैं। पीसीएसजे के विद्यार्थी रोज कमेंट करते हैं कि सर जो हमारा नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। काफ़ी दिनों से पीसीएसजे का विज्ञापन नहीं आया है। इन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि इस बार जो पीसीएसजे की भी भर्ती एक बड़ी भर्ती हो सकती है, और पीसीएसजे नोटिफिकेशन में लगातार काम चल रहा है, क्योंकि पीसीएसजे का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें हाईकोर्ट से विचार विमर्श करना रहता है। पदों की संख्या को लेकर के और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के हाईकोर्ट से कुछ वार्ता चल रही है। और अभी हाल ही में इसको लेकर के हाईकोर्ट के कर्मचारियों के साथ में एक मीटिंग भी हुई थी। पीसीएसजे के विद्यार्थियों को अगर विज्ञापन की बात करें तो कम से कम 1 महीना इन विद्यार्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। निश्चित डेट के बारे में अभी से जानकारी नहीं मिल पाएगी। जब विज्ञापन बिल्कुल जारी होने वाला होता है उसके कुछ दिनों पहले ही जानकारी मिल पाती है। पीसीएसजे की जानकारी केवल इतनी मिली है कि जो पदों की संख्या है वो इस बार ज़्यादा बढ़ सकती है, और नोटिफिकेशन पर लगातार काम हो रहा है। हाईकोर्ट के अधिकारियों के साथ में वार्ता हो रही है, और 1-2 मीटिंग हो सकता है अभी और हों। उसके बाद में जो विज्ञापन है वो पीसीएसजे का जारी किया जा सकता है। इसके बाद कुछ भर्तियां भी निकली हुई हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे सेक्शन इंजीनियर सहित कई पदों पर मौका। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन से भर्ती निकली है। एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेक्शन इंजीनियर इत्यादि की 96 पदों पर यह भर्ती है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु अधिकतम, किसी पर 32, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45, किसी में 48 और किसी में 53 वर्ष मांगी गई है। वेबसाइट देख लीजिए mahametro.org.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता विधि भी है। लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर के पहले इन विद्यार्थियों को आवेदन करना है। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी भर्ती निकली है समूह ग की, और लिखा हुआ है टाइपिस्ट सहित विभिन्न रिक्तियाँ। एनिमल अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी टाइपिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राइवर और भी बहुत सारे पद हैं। पदों की संख्या लगभग 361 है। आयु यहाँ पर लिखी हुई है अधिकतम 30 और 35। अलग अलग वर्ग की अलग अलग आयु है। पदानुसार योग्यता है 10वीं, किसी में 12वीं, किसी में स्नातक। 1050 रुपये का फॉर्म है, किसी में 450 रुपये का। अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ALLDUNIV.AC.in। लास्ट डेट याद रखिएगा 23 अक्टूबर के पहले आप लोगों को आवेदन करना है। बीएचयू एंट्रेंस के होने वाला है, और उसके 6 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा तिथियों में बदलाव कर दिया गया है। अन्य परीक्षाओं की वजह से एनटीए ने लिया फैसला। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। बीएचयू में 2021-22 में यूजी के 6 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाएगा। इसमें से एक नई तिथि का ऐलान हो गया है, जबकि 5 पाठ्यक्रमों में बदली तिथि की घोषणा होनी है। तो जो विद्यार्थी भी बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक बार वेबसाइट पर जाकर के अपना जो एडमिट कार्ड है वो दोबारा चेक कर लें। वहीं पर हाल ही में जो सूचनाएं आई थी कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो बंद किए जा रहे हैं उसके लिए प्रस्ताव बना करके भेज भी दिया गया है, और आरआरसी और आरआरबी के द्वारा रेलवे की जो भर्तियां होती हैं वो होती हैं, और इसका अब विरोध शुरू हो गया है। लिखा नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे की सांगठनिक बैठक प्रयागराज में हुई है, और अध्यक्षता करते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के महामंत्री कामरेड मनोज पांडे ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में आक्रोश जताया है। और महामंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की मुखिया देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए थे, और अब रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयां, बंदरगाह, एयरपोर्ट, खेती, किसानी, पढ़ाई, दवाई सब बेचते चले जा रहे हैं।
लिखा है इसका विरोध किया जाएगा और इसको जन आंदोलन बनाया जाएगा और इसके लिए 3 अक्टूबर को सार्वजनिक बैठक जो है वो प्रयागराज में होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।